तुलजापुर विधानसभा क्षेत्र और महाराष्ट्र की तुलजापुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो पिछली विधानसभा चुनाव की इसके अंदर ज़रूर डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन मौजूदा हालात के ऊपर और कई एक डेवलपमेंट मामलों के ऊपर जो तो यहाँ पर बात करनी ज़रूरी है। पिछली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी तुलजापुर के अंदर काफ़ी अच्छा जो है तो मैं आपको बता दूँ कि जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी, टक्कर कांटे की थी। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूँ कि तुलजापुर की जनता ने उस वक्त जो है तो मैं आपको बता दूँ कि जो डिसीज़न लिया था उस वक्त के हालात के मुताबिक लिया था। भारतीय जनता पार्टी के पास कई एक ऑप्शन थे, कई एक चीज़ें थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उसी वक्त जो तो 14 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनकर आई थी। आप दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मराठा आरक्षण का मुद्दा उस वक्त काफ़ी गरमाया हुआ था। मराठा आरक्षण का मुद्दा आज भी जो तो गरमाया हुआ है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसका इन्फ्लुएंस मराठवाड़े के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ कि दूर दराज के इलाके जो मराठवाड़ा से दूर है महाराष्ट्र के, जिसमें मराठा कंपनी की जो तो यहाँ मराठा समुदाय की जिसको हम कह सकते हैं कि ज़्यादा जो तो तादाद मौजूद है, वोटर्स ज़्यादा मौजूद है, तो वहाँ पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलता है। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम जिस तरह से तुलनात्मक स्थितियों का जायज़ा लेते हैं, इन जगहों पर अगर हम देखते हैं तो कई चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, जिसको लेकर मैं आपको बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़े होते हुए भी नज़र आती हैं। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की या फिर अन्य किसी भी दल की, तो यहाँ पर जो है तो ये दलदल बनते हुए नज़र आ रही है। तुलजापुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आज हम बात करें डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के मामले के चलते जो है तो यहाँ पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट किया था कि वो तुलजापुर के अंदर या फिर इस इलाके में जो है तो डेवलपमेंट लाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगी या फिर डेवलपमेंट लेकर आएंगे। लेकिन हालातों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो तो मौजूदा हालात है, जिस तरह से जो कंडीशंस हैं, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए, समझा जाए, तो यहाँ पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि तुलजापुर के अंदर के हद तक की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से फेल हुई है। और जो तो डेवलपमेंट के मामलों को अगर देखा जाए तो तुलजापुर की ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर बालाए ताक रख कर आगे का काम करने की कोशिश में लगातार रही है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर करता है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार काफ़ी गिरते हुए नज़र आ रही है, अलग अलग मुद्दों के साथ, कभी मराठा आरक्षण के साथ, तो कभी मुस्लिम समुदाय की, बड़े मुस्लिम समुदाय की तबके की नाराज़गी और कई एक चीज़ें हैं जिसके साथ जो तो मराठा कंपनी और कई और जो तो लोग जो तो मैं आपको बता दूँ कि नाराज़गी, तो कहीं ना कहीं महंगाई, ऐसे मुद्दे ज़रूर हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो तो कई बड़ा जो तो सांकेतिक स्थल जो तो बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।